मतदान से एक दिन पहले भी कट्टा छाया रहा। महागठबंधन और एनडीए के बीच कट्टे के मुद्दे पर एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछाला गया। शुरुआत एक वीडियो से हुई जिसे बीजेपी ने शेयर किया, जिसमें एक बच्चा मंच से कट्टे वाला गाना गाकर तेजस्वी यादव के लिए वोट मांगता दिखा। ये वीडियो देखते ही देखते बिहार में सियासी बहस का मुद्दा बन गया और बिहार की कट्टा कथा में एक नया पन्ना जुड़ गया। एक छोटे बच्चे के इसी कट्टे वाले गाने ने बिहार में बवाल मचा दिया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया। दावा किया कि बच्चे ने तेजस्वी यादव के मंच से कट्टे वाला गाना गाया। छोटे बच्चे के लिए जोरदार से ताली बजाइए। बिहार के चुनाव में ये कट्टा कथा पहली बार नहीं सुनाई दी। प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के दूसरे नेता, सबने बार बार आरजेडी पर निशाना साधने के लिए कट्टे का जिक्र किया और इस बार तो बात एक कदम आगे बढ़ गई। बीजेपी ने वीडियो ही शेयर कर दिया। देखते ही देखते बिहार के चुनावी माहौल में चर्चा का मुद्दा बन गया, क्योंकि वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी ने सीधा सीधा लिख दिया कि आरजेडी का तेजस्वी शिक्षा मॉडल, जिसमें स्कूल का बच्चा बच्चा सीखता है, का से कट्टा। यही नहीं, सोशल मीडिया पर बीजेपी ने #आरजेडी की गुंडागर्दी भी लिखा। यानी बीजेपी ने बच्चे के वीडियो वाले एक तीर से केवल 2 नहीं बल्कि कई निशाने साधने की कोशिश की, लेकिन आरजेडी इस बात पर भड़क गई। अरे कितने बेशरम लोग हैं। प्रधानमंत्री जी कट्टा बोल रहे हैं। इस देश में किसी प्रधानमंत्री को कट्टा बोलते हुए सुना? आप लोग को हो क्या गया? प्रधानमंत्री कट्टा बोलता है पर आप सवाल नहीं पूछते हैं। एक बच्चा प्रधानमंत्री को कॉपी करता है, आप उस पर सवाल कर रहे हैं। आरजेडी नेता मनोज झा का ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैलियों में कट्टे की बात करते हुए आरजेडी पर हमला किया था। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने। पिछले कई महीनों से वो ऐसा माहौल बना रहे थे, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। इससे कांग्रेस के लोग बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस की लुटिया तो बिहार में सालों से पहले ही डूब चुकी थी। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है। यही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान जेपी नड्डा ने तो आरजेडी की एक अलग ही फुल फॉर्म बता डाली। आरजेडी का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रंगदारी, जे का मतलब होता है जंगल राज और डी का मतलब होता है दादागिरी। ये रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी के पहचान वाले आरजेडी वाले हैं, ये आपने ध्यान में रखना। यानी बिहार के चुनाव में चल रही कट्टा कथा में बीजेपी रोज नए नए हिस्से जोड़ रही है। पहले कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखने की बात हुई, फिर आरजेडी की नई फुल फॉर्म आई और अब तेजस्वी के मंच से बच्चे के कट्टा सॉन्ग गाने का दावा। यानी घूम फिर कर बात कट्टे पर आ गई। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कुछ ही घंटों के बाद शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरे चरण के लिए प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने सासाराम और गयाजी में हुंकार भरी। मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला।
पहले चरण के वोटिंग के साथ ही बिहार में अब दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। दूसरे चरण के प्रचार के लिए सासाराम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली में जन सैलाब उमड़ा। कांग्रेस और आरजेडी पर वार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामद्रोही कभी राम राज्य नहीं ला सकता, वो हमेशा जंगल राज्य ही लाएगा, माफियाओं को शरण देगा। कांग्रेस या आरजेडी के लोग, इनका पार्टनर यूपी में समाजवादी पार्टी क्या करती थी? क्या करते थे ये लोग? कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया था और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लौलुहान किया था। हम तब भी बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और डबल इंजन की सरकार एनडीए की यूपी में आई, राम मंदिर बनने से किसी ने रोक दिया क्या? कोई रोक पाया क्या? अयोध्या में राम मंदिर बन गया और सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी बन रहा है। बिहार की रैली में सीएम योगी ने मुख्तार अंसारी का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि जिस माफिया ने पूर्वांचल और बिहार में अति मचा रखी थी, आज उससे मुक्त कराई जमीन पर गरीबों को आशियाना देकर आया हूं। एक माफिया जो बिहार को भी त्रस्त किया हुआ था, पूरा वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ और लखनऊ तक जिसका आतंक फैलता था, आरजेडी और सपा का वह शागिर्द था। उसने लखनऊ में डीजीपी आवास के सामने बड़ा महल नुमा आवास बना करके सरकारी जमीन और गरीबों की जमीन पर कब्जा किया था। जब डबल इंजन की हमारी सरकार यूपी के अंदर बनी, मैंने पूछा भाई ये किसने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है? लोग उस माफिया का नाम लेने से भी डरते थे। मैंने कहा चिंता मत करो, और बहनों और भाइयों, हमने जमीन कब्जा मुक्त कराई, उसकी हवेली को धराशायी करवाया और फिर वहां पर गरीबों के आवास बनाए और आज उन गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने का काम मैंने प्रातःकालीन सत्र में किया। दूसरे चरण के प्रचार के लिए सीएम योगी ने बिहार के 2 जिलों का दौरा किया। सासाराम के साथ गयाजी पहुंचकर लोगों से एनडीए को जिताने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।